की स्थिति बड़ी गंभीर है। भारत का हर 5वां युवा आज डायबिटीज से ग्रसित है। भारत का हर चौथा व्यक्ति आज दिल की बीमारी से पीड़ित है। 8 में से 3 भारतीय को आज ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की परेशानी है। इसके साथ साथ भारत में 10 में से 1 भारतीय को कैंसर हो रहा है। भारत में 10 में से 1 महिला को थायराइड और पीसीओडी जैसी कई बीमारियां हैं। तो आज हमें इन डेटा को ध्यान में रखते हुए ये समझना होगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इनको कम करने की जरूरत है और स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत आज भारत को है। लेकिन हम जानते हैं कि देखिए, स्वास्थ्य क्रांति दवाइयों के माध्यम से तो मुमकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन जब से हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, प्रकृति की एक ऐसी देन हमारे पास आई है जो आज हमारी सेहत पर काम करके हमें स्वस्थ बना रहा है और स्वास्थ्य क्रांति के इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जब से ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है, तब से हम जानते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति पर हम बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। इस प्रोडक्ट को इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस क्रांति को आगे बढ़ाना है, इस हेल्थ रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है, तो इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है। ये अनिवार्य हो चुका है। वैसे है क्या गामा ओरिजिनॉल? देखिए, गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक पदार्थ है जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक सफेद कलर का पाउडर है, और आज बहुत सारे फायदे दे रहा है। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फायदे इसके माध्यम से मिलते हैं, और इसीलिए इसका इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हम बचें। तो देखिए, आज हम 3 सिद्धांतों पर बात करते हुए ये जानेंगे कि आज ये तीनों सिद्धांत को हम अपना सकते हैं इन सेशंस में, और इसके साथ साथ अपने काम करने के तरीके में। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में जरूर सुना होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, बस आपको सही से मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। यानी आप मैनिफेस्टेशन क्या होता है? यानी आपके जो विचार हैं, आपके वचन और आपके कार्य, तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। आपने सुना होगा ना, हमारे पुराणों में भी इसके ऊपर बात की गई है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा के प्रिंसिपल को अपनाना जरूरी है। आज हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं और हमारी बातचीत और हमारे कार्य, इन तीनों में जब एक रूपता आने लग जाती है, तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। और इस अभियान को आगे बढ़ाने में भी आज ये तीनों के सिद्धांत हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले हम मनसा पर बात करते हैं। मनसा यानी आपके विचार, आपकी भावना। जब आप इस अभियान पर काम करें तो आपकी भावना क्या होनी चाहिए? आपकी भावना होनी चाहिए कि मैं जिसको गामा दूं उसकी मदद कर सकूं। मदद करने की भावना के साथ गामा ओरिजिनॉल किसी व्यक्ति को दीजिए। लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, उनको एक दवा मुक्त जीवन देने के लिए गामा ओरिजिनॉल दीजिए। और अगर आप इस लक्ष्य से किसी व्यक्ति को गामा देंगे तो आप उनकी सेहत को बदल पाएंगे, आप उनको सेहतमंद बना पाएंगे, आप उनको बेहतर जीवन दे पाएंगे। तो एक दवा मुक्त जीवन देने के लिए और एक स्वस्थ जीवन देने के लिए लोगों को गामा ओरिजिनॉल दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप सच में एक स्वास्थ्य सलाहकार की तरह काम करने लग जाते हैं। आप महज एक सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य सलाहकार है जो लोगों को स्वास्थ्य की सही जानकारी देकर और उनके साथ तब तक संपर्क में रहकर, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक आप उनको सेहतमंद बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे चलकर आगे चलकर लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप जानते हैं, जिनको रिजल्ट मिलते हैं उनका परमानेंट यूजर बेस क्रिएट होता है और बिजनेस तो अपने आप बढ़ता है। तो नेटवर्क और नेटवर्थ बढ़ने के लिए आपको बस इस भावना के साथ काम करना है, और आप देखेंगे कि आपका काम करने का तरीका ही अलग हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक अभियान के रूप में देखिए, और आप देखेंगे कि ऐसा करने से कई लोगों को स्वस्थ आप बनाएंगे और इस मिशन पर बेहतर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी मनसा यानी अपने विचारों को बदलना है, अपनी भावना को बदलना है। ये सही भावना है, मदद करने की भावना। और इसके बाद आप ये देखेंगे, जब आपके विचार, आपकी भावना बदल जाएंगे, तो आगे चलकर आपके कार्य, आगे चलकर आपके वचन, ये भी बदलेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। दूसरा सिद्धांत क्या है? आपके वचन, यानी आप जब बोलते हैं या फिर जब आप कार्य करते हैं। तीसरा हमारा सिद्धांत, तो इन तीनों में एक रूपता आनी चाहिए। तो आपने जब मदद करने की भावना के साथ गामा दिया, तो अब आपको बातचीत कैसे करनी है? तो 3 स्थितियां आ सकती हैं: व्यक्तिगत बातचीत, ग्रुप को संबोधित करना, या डॉक्टरों से बातचीत करना।
अब इसमें से तीसरी स्थिति बड़ी कठिन है, तो तीसरी स्थिति पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्यक्तिगत बातचीत के नियम। व्यक्तिगत बातचीत के नियम क्या कहते हैं कि जब आप किसी से वन ऑन वन बात करते हैं तो उस वक्त कैसे बातचीत का तरीका होना चाहिए ताकि आपकी बातचीत प्रभावशाली हो और सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को समझने की कोशिश कर सके। तो सबसे पहला नियम कहता है कि आपको पहले ही हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जाते ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लग जाते हैं और वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि आप सेहत पर बात करने आए हैं या प्रोडक्ट पर बात करने आए हैं। तो आप एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, अपने मनसा को याद रखिए कि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार और उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले उनको अपना स्पष्ट आंसर दीजिए कि आप उनके पास क्यों आए हैं, वो क्यों का उत्तर चाहते हैं, क्या बात करने आए हैं। तो इस चीज को उन्हें समझाइए कि मैं एक मिशन का हिस्सा हूँ, मैं स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूँ, मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूँ और आज आपकी सेहत को बदलने के लिए आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से आपको बातचीत करनी है। तो पहला नियम यही है कि अपने उद्देश्य को क्लियर करिए, उनको बताइए कि क्यों उनके पास आप आए हैं ताकि उनके मन के अंदर चल रहे 50 सवाल सब कम हो जाए और वो आपकी बातों को सुनने लग जाए। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि आप एक सलाहकार है तो सलाहकार का काम होता है कि अपने क्लाइंट को पहले सुनना, समझना और फिर उनको जानकारी देना। तो उनके बारे में सब कुछ जानिए, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, दिनचर्या कैसी है, अगर उनको बीमारी है तो कौन सी बीमारी है, कब से है, कौन कौन से डॉक्टर को दिखा दिए हैं, कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं, कितनी डोजेस कम हुई है या बढ़ी है। और इसके साथ साथ उनके बारे में जानिए कि रिपोर्ट्स कब करवाते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट है, बेसिक बॉडी टेस्ट, वो कब करवाते हैं। ये सभी चीजें आपको नोट डाउन भी करनी है, एक हेल्थ रिकॉर्ड भी साथ साथ बनाते रहना है। अब ये सभी बातचीत होगी, आपने उनके बारे में सब कुछ जान लिया, राइट। अब आपकी बारी आएगी बात करने की। तो बात करने का सबसे पहला तरीका है कि सहानुभूति से शुरुआत करें। उनसे कहिए, उनकी बीमारी को समझिए कि हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी स्थिति बड़ी गंभीर रही है, आप स्वास्थ्य समस्या से बहुत पीड़ित रहे हैं, लेकिन अब आपकी पीड़ा समाप्त हो सकती है क्योंकि अब मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो इस तरीके से सहानुभूति के साथ शुरुआत करिए। दूसरा है, समस्या को सरल शब्दों में उन्हें समझा दीजिए। उनको समझाइए, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है तो उच्च कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जब खून में चर्बी बढ़ जाती है उसको हम उच्च कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ये चर्बी बुरी चर्बी होती है जो हमारी रक्त की धमनी के अंदर चिपकती है, जिसके कारण ब्लॉकिंग क्लॉटिंग होता है और आगे चलकर दिल पर बुरा असर पड़ता है। तो इस तरीके से आपको सरल शब्दों में जानकारी उनकी बीमारी के ऊपर देनी है। और आप कहेंगे कि मैम सरल शब्दों में जानकारी कहाँ मिलती है, सेशंस में मिलती है, इसीलिए सेशंस की जानकारी को नोट डाउन करिए। तीसरा है, समस्या पर बनी हुई शॉर्ट वीडियो दिखाएं, क्योंकि अब आप काम आसान करना चाहते हैं और स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। तो आपको जाना है फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर और वहां पर शॉर्ट वीडियोस जो अलग अलग बीमारी पर बनी है वो उनको दिखा देनी है और इससे उनको बीमारी के बारे में समझ में आएगा, प्लस इसके प्राकृतिक समाधान समझ जाएंगे। अब प्राकृतिक समाधान में वो पहली बार गामा ओरिजिनॉल के बारे में सुनेंगे। तो अभी तक सोचिए 3 नियम, और इससे पहले हमने भावना पर बात कर ली, अभी तक हमने किसी प्रोडक्ट पर बात नहीं की है। तो चौथा नियम कहता है कि अब उन्हें गामा ओरिजिनॉल की जानकारी देनी है। गामा ओरिजिनॉल क्या है, कैसे उनकी बीमारी पर काम करेगा, उनको सभी प्रकार से परिचय दीजिए, उनकी प्रॉब्लम पर कैसे काम करेगा, दूसरे क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ समझाइए। पांचवा नियम कहता है कि इस्तेमाल करने का सही तरीका और आसान तरीका बताना है। उनको कहिए कि प्रतिदिन वो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें। 2 से 4 कैप्सूल लेनी है, खाना खाने के साथ यानी खाना खाने से पहले लेनी है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको 2 कैप्सूल और जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनको 4 कैप्सूल, यानी 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले। प्लस उनको स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर भी साथ में जानकारी दीजिए, उनको खान पान रहन सहन की जानकारी दीजिए ताकि उनको जल्द से जल्द परिणाम मिल सके। छठा नियम कहता है प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करिए कि अगर उनके मन में कोई सवाल है, शंका है, तो आप उनके सवाल शंका को पूरी तरीके से हल कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप हेल्पलाइन नंबर या अपलाइन से बातचीत कर सकते हैं। 7वां नियम है भरोसा दिलाइए और उसके लिए टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाइए। डॉक्टर शैलेश साहे सर की वीडियो दिखाइए जिन्होंने साफ तरीके से बात कही है कि गामा ओरिजिनॉल के कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है। और 8वां नियम है देखभाल के 4 चरणों में फॉलो अप करें, जिसमें पहला चरण ऑलरेडी आपने कर लिया है, दूसरा चरण 3 दिन बाद संपर्क करना है और पूछना है कि क्या जो बातें बताई गई थी फॉलो कर रहे हैं। 7वें दिन बाद दोबारा फॉलो अप करें और उन्हें याद दिलाएं कि 30 दिन बाद जांच करवानी है, डॉक्टरों की दवाइयों की डोजेस को मेंटेन करना है, भोजन दिनचर्या के बारे में
में जानकारी दीजिए, डॉक्टर की वीडियो दिखा दीजिए। और चौथा चरण निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक उनको रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। जनरल बॉडी टेस्ट करवाने की सलाह दीजिए, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, HbA1c, लिवर के टेस्ट है, किडनी के टेस्ट, इन्फ्लामेशन और विटामिन डी B12 की जांच है। ये सारी जांचें करवाने की सलाह हमें देनी है। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरी बातचीत की स्थिति है जब आप ग्रुप में बात करेंगे। अब ग्रुप में बात करते हुए भी सेम चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने मिशन के बारे में उन्हें बताना है कि आप उनके पास क्यों आए हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए। तो पहला नियम कहता है कि जब भी आप ग्रुप सेशंस करवाएं, सीनियर साथियों का हमेशा सहयोग लीजिए ताकि आप उनके अनुभवों से बेहतर तरीके से ग्रुप सेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें। दूसरा नियम कहता है कि 2 से 4 लोगों की टीम के साथ हमेशा जाना है ताकि आपका ग्रुप सेशन आसानी से हो सके। इसके साथ साथ तीसरा है, देखिए गामा ओरिजिनॉल की हम कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं दिखा सकते हैं जिसमें कोई बीमारी पर बात हो, तो हमें समग्र बातचीत वहां पर करनी है और उसके लिए एक वर्ड रिकॉर्ड की वीडियो है वो दिखा दीजिए ताकि उन्हें पता चल सके कि भारत में कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो गामा ओरिजिनॉल के सजेशन दे रहे हैं और वो अपनी बीमारी के अनुसार अपने डॉक्टर की बातचीत को सुन लें। इसके साथ साथ एक और वीडियो है, हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। ये शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगी वीडियो, तो आप ये भी दिखा सकते हैं। साथ साथ गामा ओरिजिनॉल के हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप उनकी रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं ताकि उनको सही प्रिस्क्रिप्शन मिल सके। और www.original.in साइट के बारे में भी उन्हें बताइए जहां पर सारे क्लिनिकल ट्रायल्स गामा से जुड़े हुए मौजूद है। हेल्पलाइन नंबर पे अगर आपको बुक की सहायता है, PPT की सहायता या ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का ग्रुप सेशन है जहां पर घर पे बैठे हुए हम जानकारी लेते हैं, तो बिल्कुल इन सेशंस का हिस्सा भी उनको बनाइए। अब आइए चलते हैं तीसरी स्थिति, डॉक्टरों से कैसे बातचीत करनी है। देखिए डॉक्टरों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाना है क्योंकि वो हमारे समाज के सबसे जरूरी हिस्सा है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को स्वस्थ बनाने की। तो पहला नियम कहता है कि जब भी डॉक्टर से बात करने जाए उससे पहले आपको कुछ गामा की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए कम से कम 10 वीडियोस, डिटेल वीडियो जो लंबी वीडियोस हैं गामा की, हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल में मौजूद है ये चैनल में, ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप इजीली नोट्स बना सकें और नोट्स बनाने के बाद सही जानकारी को नोट डाउन करके लोगों को दे सकें, डॉक्टर से बात कर सके। दूसरा नियम है कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए जो है डॉक्टर्स बुक। ये डॉक्टर्स बुक अगर आपके पास है तो इसमें पूरा ज्ञान का भंडार है जो डॉक्टर्स को जरूरत है गामा को समझने की। इसमें गामा ओरिजिनॉल कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कैसे इसका सजेशन दिया जा रहा है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसके ऊपर एफिकेसी स्टडी, सेफ्टी स्टडीज और इसके साथ साथ क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सभी चीजें इस बुक के अंदर मौजूद है। तो ये बुक डॉक्टर को दीजिए और ताकि वो गामा को समझ सके, और इस कलेक्शन से कोई एक और बुक भी साथ में ले जाइए ताकि डॉक्टर उस चीजें समझ सकें कि गामा कैसे हमारी सेहत पर काम करता है। तीसरा नियम है अपॉइंटमेंट लेके जाइए जब भी जाएं ताकि डॉक्टर आपकी बातों को आराम से सुन सके, क्योंकि चाहे वो आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े अस्पताल के डॉक्टर क्यों ना हो, हर कोई बिजी है, तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेके जाइए। चौथा नियम है कम शब्दों में गामा की जानकारी दीजिए कि ये पहली बार भारत में पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है और आपसे अनुरोध है कि टाइम निकालकर आप इसके बारे में पढ़ें। इसके लिए आप उनके पास एक किताब छोड़ के जा रहे हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर्स बुक के साथ उनको www.original.in साइट के बारे में भी बताइए ताकि वो इससे जुड़े हुए क्लिनिकल ट्रायल देख सकें। पांचवा नियम कहता है अगले दिन जाकर उनसे मिलना है और सबसे पहले उनकी बातों को सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, दूसरे डॉक्टर्स की बातें भी उनको बतानी है। यानी देखिए यहाँ पर 2 स्थिति आ सकती है कि डॉक्टर या फिर हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे। तो अगर डॉक्टर हाँ कहते हैं तो बिल्कुल उनको इस अभियान से जोड़ना है ताकि उनके जो पेशेंट्स हैं उनको भी रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन अगर वो ना कहते हैं तो हमारा कार्य है उनको जानकारी देना और उसके लिए डॉक्टर्स की